हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 8। एपिसोड के स्टार्टिंग में विल के फादर और उसके भाई को दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और विल के फादर से कहता है यह इस साल का टैक्स है। तब विल का फादर बताता है कि यह सब उसका बेटा कुर्त संभालेगा। कुर्त टैक्स रिपोर्ट देख ही रहा होता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ और बेटे आते हैं। उसकी वाइफ कुर्त को बताती है कि कुर्त से मिलने कोई व्यक्ति आया है और वह विल के बारे में बात करना चाहता है। कुर्त घर आता है और वह व्यक्ति कुर्त को एक लेटर देता है। यह लेटर रखनर की तरफ से आता है। तब कुर्त कहता है शायद यह भी एक रिक्वेस्ट है फैमिली ज्वाइन करने के लिए, इसलिए कुर्त उसे लेटर को नहीं पढ़ता और उस लेटर को अमाली को दे देता है। कुर्त उस व्यक्ति से कहता है मुझे परवाह नहीं कि विल कितना फेमस है तुम्हारे यहाँ और हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और गुस्से में कहता है आखिर कब ये फालतू के लेटर्स आना बंद होंगे। फिर अमाली बताती है इस लेटर में लिखा है कि विल एंशिएंट की खोज में गया था और वह मारा गया। फिर हमें विल को दिखाया जाता है। वह बताता है कि उसे आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ट्रेनिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं और वह अब एडल्ट हो गया है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि यहाँ टाइम लैप्स हुआ है और विल बताता है कि अब वह एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर हमें विल के पार्टी को दिखाया जाता है। वे सभी के हाथों में एडवेंचर मैनुअल होता है। तब उन्हें पता चलता है कि अगर वह एडवेंचर बन गए तो पहले उन्हें लोकल एरिया ही में अर्न करने को मिलेगा और यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर एलिस को लगता है कि विल बहुत खुश दिखाई दे रहा है। फिर विल बताता है कि जिस दिन का उसे इंतज़ार था वह दिन आ ही गया। अब वो एडवेंचर के लिए जाएगा और उसे इस आज़ादी से कोई नहीं रोक सकता। फिर वहाँ ब्रैंटैग आता है और उनसे माफ़ी मांगता है रुकावट के लिए और बताता है कि विल के पार्टी के लिए एक नया रिक्वेस्ट आया है। रिक्वेस्ट यह है कि एंशिएंट जगह पर जाना है और खोज करना है। वे सभी लोग साइट पर जाते हैं वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। फिर वे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। ब्रैंटैग कहता है मुझे अपने लॉर्ड पर पूरा भरोसा है कि वह हमें मौत के मुंह में नहीं ढकेलेगा। तब विल कहता है यह गुफा खतरनाक भी हो सकता है। फिर ब्रैंटैग बताता है 3 साल हो गए हैं और यह गुफा हमें आज मिला है। हमें पता चलता है कि जब वे लोग बैटल जीते थे तब उन्हें यह गुफा मिला था। ब्रैंटैग कहता है बहुत सारे गिल्ड इस जगह पे आए खोज के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ से वापस न जा पाया। फिर हमें पता चलता है कि इसके बाद भी कुछ एक्सपीरियंस्ड गिल्ड यहाँ पर आए खोज के लिए, लेकिन वह भी यहीं फंसे रह गए। ब्रैंटैग बताता है अगर वे सभी गिल्ड को पता होता है कि यहाँ पर इतने सारे गुफा है तो वे लोग यहाँ कभी नहीं आते। तब एलिस कहती है तब तो यहाँ पर ड्रैगन भी हो सकता है। ब्रैंटैग कहता है इसलिए वे लोग विल के पार्टी को यहाँ भेजे हैं। तब विल कहता है ये तो कोई बात नहीं हुआ। ब्रैंटैग बताता है तुम सभी ने इस गिल्ड में आने से पहले अपने आप को क्या कहते थे। वे लोग अपने आप को ड्रैगन बस्टर कहते थे। मैं बता दूं कि उन्हें यह मिशन इसलिए मिला है क्योंकि उनके नाम में ही ड्रैगन बस्टर है, यानी कि ड्रैगन को पकड़ने वाला। सभी लोग विल के पीछे छिप जाते हैं। तब विल कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम यह क्या कर रहे हो। तब वे लोग बताते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ड्रैगन होगा और वह उन पर अटैक करेगा तो वे लोग 1 सेकंड में जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए वह चाहते हैं कि विल उनके आगे रहे और एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह उनकी रक्षा करे। फिर उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है और वे लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। एरविन कहता है चलो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब एलिस कहती है यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। लीना बताती है कि जो भी एडवेंचरर यहाँ आता है वे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तब ब्रैंटैग को रियलाइज़ होता है कि वे लोग ट्रैप में फंस चुके हैं और अपने पार्टी से कहता है तुरंत यहाँ से निकलो। फिर वे देखते हैं कि जिस दरवाज़े से वे लोग अंदर आए थे वह दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे लोग एक जगह खड़े होते हैं और वहाँ से हिल नहीं पाते हैं। फिर एक एक करके वे लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। वे लोग एक जगह पहुँचते हैं, वहाँ लिखा होता है कि वे लोग उस फ्लोर के नीचे पहुँच गए हैं। विल को कुछ समझ नहीं आता। ब्रैंटैग उसे बताता है यह एक ट्रैप है जो कि एंशिएंट जादूगर द्वारा बनाया गया है और जो कोई भी इस सर्कल में पैर रखेगा वह इस फ्लोर में आ जाएगा और अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें ज़िंदा रहना होगा। लूसी को लगता है कि यह तो विल के लिए बहुत आसान है क्योंकि उसे टेलीपोर्टेशन आता है और कहती है हम तो यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। तब उसे विल बताता है टेलीपोर्टेशन करने के लिए उसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ जाना चाहता है और उसे करंट लोकेशन पता होना चाहिए, तभी वह टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन विल को पता नहीं है कि वह अभी किस जगह पर है, तो टेलीपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। लूसी कहती है तब हम क्या करेंगे। फिर उन्हें वहाँ सीढ़ी दिखती है। विल कहता है हम इस सीढ़ी से जाएंगे। तब लीना और लूसी कहती है कौन व्यक्ति है जो इस गुफा में सीढ़ी बना गया। वे लोग सीढ़ी चढ़ते हैं और एक दरवाज़ा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे सैनिक होते हैं। फिर अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता।
तभी वे सिपाही जाग जाते हैं। विल कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। तब एरविन आगे आता है और विल से कहता है पीछे तुम्हें होना चाहिए। फिर एक एक करके सभी लोग विल के आगे हो जाते हैं। लीना कहती है हमें पता नहीं है कि और यहाँ कितने फ्लोर थे, इसलिए विल से कहती है तुम अपना मैजिक यूज़ मत करो, उसे बचाओ ताकि हमें आगे मदद मिल सके। लूसी कहती है जब तक ड्रैगन ना मिल जाए तब तक तुम अपना जादू संभाल कर रखो, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर वे लोग कहते हैं आखिरकार वह समय आ ही गया जब हमें अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। तीनों लोग सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। एरविन पर एक सिपाही अटैक करता है, लेकिन एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा कुछ बन जाता है। यह देखकर विल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह एरविन ने किया है, लेकिन असल में यह ब्रैंटैक करता है। फिर ब्रैंटैक कहता है विल और मैं विंड मैजिक की मदद से उन सिपाहियों को उन तीनों की ओर नज़दीक नहीं आने देंगे। वहीं एलिस से कहता है अगर उन तीनों को कोई इंजरी आए तो तुम उन्हें हील करना। फिर ब्रैंटैक बताता है हमें अपना स्टैमिना और मैजिक पावर बचाना है ताकि हम लंबे समय तक लड़ सके। लूसी एक मैजिक करती है। हमें पता चलता है कि वह यह मैजिक पहली बार कर रही है और उसने यह मैजिक ट्रेनिंग में सीखी है और अब उसका रिजल्ट देखने का समय आ गया है। लूसी एक विंड मैजिक करती है और सिपाहियों को गिरा देती है। वे लोग यह बैटल जीत जाते हैं। ब्रैंटैक कहता है सब ठीक है ना, और एलिस लीना को हील कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि जो लोग इस एडवेंचर में फेल हो गए थे वही लोग यहाँ फंस कर स्केलेटन बन गए। लूसी को एक रास्ता दिखाई देता है। वह देखती है कि उस रास्ते से कई सिपाही और आ रहे हैं और लूसी कहती है यह हमें रेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। सीन चेंज होता है, राजा को दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 5 दिन बीत गए हैं और कोई है जो अफवाह फैला रहा है कि वे लोग मारे गए। वे लोग विल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कार्डिनल आता है। वे लोग उसे कहते हैं हमने सुना है कि एलिस और विल मारे गए हैं। इस बात पर कार्डिनल कहता है मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वे लोग जिंदा आएंगे। असल में कार्डिनल को भी उनकी चिंता हो रही थी। तभी वहाँ रकनर आता है और उससे कहता है कोई है जो ऐसा अफवाह फैला रहा है। फिर हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अफवाह फैला रहा होता है। वह अपने सर्वेंट को एक और लेटर देता है और कहता है ये लेटर विल के बड़े भाई को देना और सबको पता चलना चाहिए कि विल मर गया। सीन चेंज होता है, तीनों लोग लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर विल खाना खा रहा होता है और कहता है उसे एलिस के हाथों का बना खाना बड़ा अच्छा लगता है। फिर एलिस से पूछता है तुमने प्रॉपर स्लीप लिया या नहीं। एलिस बताती है वह 2 घंटे सोई। फिर विल बताता है कि यह सब अच्छा स्ट्रैटेजी है। लीना सिपाही से लड़ रही होती है और उसकी मदद ब्रैंटैक करता है। तब लीना उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ब्रैंटैक ने अपना मैजिक यूज़ किया। फिर ब्रैंटैक कहता है मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एलिस विल से कहती है तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। फिर विल सो जाता है। वे लोग कंटिन्यूस सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। तब लूसी कहती है ये सब हमारी ट्रेनिंग का देन है जो हम इतनी देर तक यहाँ टिक पाएँ। वे सभी लोग उन सिपाहियों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं क्योंकि वे जितना भी सीढ़ी चढ़ते हैं उतना ही सिपाही मिलते हैं। एलिस एरविन को हील कर रही होती है। तभी एरविन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। एलिस उससे कहती है चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर एरविन बताता है कि वह वारेन से एक बार भी नहीं जीत पाया और वह हार मान लेता है। कुछ देर बाद वे लोग एक जगह पहुंचते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब ये ख़त्म हुआ। फिर वे देखते हैं कि वहाँ एक नाइट ड्रैगन है। वह ड्रैगन उन पर अटैक करता है। तब ब्रैंटैक और विल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विल कहता है हमारे पास अब ज़्यादा मैजिक नहीं बचा है। तभी अचानक लीना पे सिपाही अटैक कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं और उनके आगे ड्रैगन है और पीछे सिपाही। एलिस लीना को हील कर रही होती है। ब्रैंटैक कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे क्योंकि इस तरह तो हमारा सारा मैजिक ख़त्म हो जाएगा। विल का मानना था कि वे लोग उस ड्रैगन को नष्ट करेंगे। तब ब्रैंटैक बताता है अगर हम ऐसा करेंगे तो उस ड्रैगन पर खरोच भी नहीं आएगी क्योंकि उनका मैजिक उतना पावरफुल नहीं है। तब विल बताता है जितना भी मैजिक उनके पास बचा है वे सभी मैजिक को एक बार यूज़ करेंगे, मतलब अपना पूरा ताकत एक बार लगाएंगे। फिर ब्रैंटैक विल के कंधों पर हाथ रखता है और अपना मैजिक उसे देने लगता है। तब ब्रैंटैक बताता है कि वह एल्फ्रेड की तरह दिख रहा है। विल एक तरफ अपना पूरा कोशिश कर रहा होता है उस ड्रैगन को हराने के लिए, वहीं दूसरी ओर लूसी उससे कहती है तुम अपना पूरा कोशिश करो। विल कहता है मेरे से अब नहीं हो पाएगा। एलिस वहाँ आती है और विल को किस कर लेती है। हमें पता चलता है कि एलिस के पास एक मैजिक था और उसका नाम मिरेकल लाइट है और इस पावर से विल उसे हरा देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो ब्रैंटैक उन्हें बताता है कि यह गुफा इसलिए बनाया गया था क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह गुफा बनाया वह लोगों का स्किल परखना चाहता था। फिर उन्हें एयरशिप्स मिल जाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।